हेलो विद्यार्थियों। तो आज का जो सेशन होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी को कॉपी कैसे लिखना है। इसके अलावा उसका जो फ्रंट पेज होता है वहां पर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि बोर्ड ने इस बार कौन कौन से नियम जारी किए हैं जो आपको कॉपी लिखते समय ध्यान रखने हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कहीं पर कोई समस्या ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है आपने यहाँ पर पेपर में सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए हो, लेकिन अगर कहीं पर भी कॉपी को भरने में कोई गलती हो गई तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखकर जो है कॉपी को अच्छे से फिल करना है। तो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या कहीं पर भी शेयर कर दीजिए ताकि आप इसको बाद में अच्छे से आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से कॉपी मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट पेज होगा, जो सबसे ऊपर आपको पहला पेज दिखाई देगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा सा कम विजिबल हो, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो आपको यहां पर ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा लगभग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले यहां पर तो आपकी एक केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होती है, मतलब जहां पर आप पेपर देने जाएंगे उस सेंटर की यानी कि उस विद्यालय की यहां पर एक मुहर लगी होगी। उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी कॉपी पे मुहर लगी हुई है या नहीं, क्योंकि कॉपी पे मुहर जरूर लगी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसके अलावा सबसे पहला जो ऑप्शन होगा यहां पर आपसे अनुक्रमांक, यानी कि आपको यहां पर पहले नंबर पर लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा तभी आपको यहां पर मिलेगा। और आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं सारे नियम भी बताऊंगा कि कौन कौन से इस बार बोर्ड ने जो है नियम जारी किए हैं। इसके अलावा मेरे पास यहां पर एक पेपर रखा हुआ है पिछले बार का एक बच्चे का, जैसे कि इसमें रोल नंबर जो लिखा हुआ है, पेपर में भी आपको रोल नंबर भरना रहेगा। इसके अलावा नाम लिखना रहेगा। पेपर में दो ऑप्शन होते हैं, नाम और रोल नंबर का, लेकिन इस कॉपी में कहीं पर भी आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आपको इसमें नाम नोट नहीं करना है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है रोल नंबर अपना, वो भी अंकों में। तो जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है यहां पर, इसका रोल नंबर है 2236। इसके अलावा 03804 तो इस तरह से ये रोल नंबर मैंने यहां पर लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये रोल नंबर अंकों में लिखना है, उसके बाद यहां पर इसी रोल नंबर को आपको शब्दों में लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शब्दों में लिखने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसको यहां पर अगर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो ये 200 करोड़ कुछ बनेगा, तो उस तरह से नहीं लिखना है। तो यहां पर शब्दों में भी एक एक अंक को ही लिखना है। जैसे कि दिया गया पहले 2, तो सबसे पहले आप लिख देंगे यहां पर 2, फिर 2 दिया गया तो फिर इसके बाद 2, इसके बाद है 3 तो फिर यहां पर आप लिखेंगे 3, फिर इसके बाद हो जाएगा 6, फिर 0 दिया गया है यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 0, फिर इसके बाद है 3, फिर 8, इसके बाद फिर 0 और इसके अलावा आपका यहां पर दिया गया है 4 और फिर इसके बाद दिया गया है 1। इस तरह से आपको अपना रोल नंबर जो है पहले अंकों में और फिर उसी के नीचे ऑप्शन रहेगा आपको शब्दों में। रोल नंबर अच्छे से चेक करके मिलाकर लिखना है, रोल नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, उसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा वो विषय का होगा। यहां पर किसका होगा? विषय। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला पेपर आपका हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का होगा, तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑप्शन दिया गया प्रश्न पत्र। देखिए पहले आपके 2 पेपर होते थे तो उस समय वहां पर फर्स्ट सेकंड लिखते थे, लेकिन अब आपका एक ही पेपर होता है तो हिंदी लिखने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं केवल प्रश्न पत्र, या फिर केवल लिख दीजिए सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र, आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है यहां पर कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जब आपको पेपर मिलेगा तो उस पेपर में यहां पर साइड में एक नंबर दिया जाएगा और उसी के आगे कोड लिखा होगा इंग्लिश में। ठीक है, ABBC कुछ भी हो सकता है, आपको विजिबल हो रहा हो, यहां पर लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि इस पेपर में दिया गया है 347 BZ, तो वो आपको इसी बॉक्स में लिखना रहेगा 347 BZ, वो आप इसी बॉक्स के अंदर लिख देंगे वहां पर। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो वहां पर दिया गया परीक्षा का दिन। जैसे कि अब इस बार की मैं बात करूं 2024 की, तो 12th का जो पहला पेपर है वो किस दिन है? बृहस्पतिवार को। तो अब आपको यहां पर जो है बृहस्पतिवार
ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिन लिख देना है, बृहस्पतिवार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है परीक्षा की तिथि एवं पाली। पाली का मतलब है आपका पेपर सुबह मीटिंग में है या सेकंड मीटिंग में। जैसे कि इंटर की बात करूं तो उनका पेपर सेकंड मीटिंग में होता है। तो यहाँ पर परीक्षा की तिथि जैसे 22 तारीख को है आपका पेपर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22। यहां पर ध्यान दीजिए, अब चाहे तो 22 फरवरी है तो आप लिख सकते हैं 22/2/2024, ये हो जाएगा, ठीक है। 22/2/2024। पाली यहां पर कौन सी, द्वितीय पाली लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो सेकंड पाली लिख दीजिए, इस तरह से सेकंड पाली या फिर आप द्वितीय पाली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सुबह आपका पेपर है तो प्रथम पाली लिखेंगे, ठीक है। सेकंड मीटिंग में है तो सेकंड पाली लिखेंगे, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद केंद्र का नाम, अब केंद्र के नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप पेपर देने गए, मतलब जहां पर आपका सेंटर गया है। उस विद्यालय का नाम नहीं लिखना है जहां पर आप पढ़ते हैं, उस विद्यालय का नाम लिखना है जहां पर आप उस दिन पेपर देने जाएंगे, उस सेंटर का नाम, अपने केंद्र का नाम लिखना है, ठीक है। नाम अगर ना याद रहे तो यहां पर जो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी वहां पर भी विद्यालय का नाम लिखा होगा केंद्र का, ठीक है। वही नाम आपको यहां पर देखकर अच्छे से लिखना है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको कॉपी फिल करनी है, उसका पहला पेज, बाकी आपको इधर कहीं कुछ नहीं करना है। और ना ही यहाँ पर ये नीचे का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर परीक्षा कक्ष संख्या, ये सब आपका कार्य नहीं है। ये जो वहां पर निरीक्षक लगा होगा ये उसका काम है, ठीक है। पहले ही लिख दिया गया है यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी कि जो भी वहां पर उस समय उस देख रेख में रहेगा पेपर की निगरानी में, वो यहाँ पर जो है अपना नाम हस्ताक्षर वो करेगा, ठीक है। वो आपको नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब तक आपको पेपर ना मिल जाए तब तक इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करके बैठ जाना है आराम से जब तक पेपर ना मिल जाए। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए कौन कौन से नियम है आपके पेपर में, क्या क्या आपके नियम कॉपी पे लिखे रहते हैं पीछे, लेकिन वहां पर बैठ कर आपको नियम नहीं पढ़ने उस दिन। यहां पर ही मैं आपको सारे नियम बता देता हूं कि कौन कौन से नियम है जो आपको पता होने चाहिए बोर्ड पेपर में देने से पहले। तो सारे नियम आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए जैसे कि सबसे पहले यहां पर जो पहला नियम है, टोटल 10 से 12 नियम आपकी कॉपी में पीछे लिखे रहेंगे, वहां पर बैठ के आपको नियमों को नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर सारे नियम बता दूंगा कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किससे आपको बाद में समस्या हो सकती है, किससे आपको पेपर देते समस्या हो सकती है, ये सारी बातें आपको वहां पर ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहला ध्यान दीजिए कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है, मतलब जिस पर वो नाम नहीं लिखना है आपको, तो सही पहले बता दिया मैंने, रोल नंबर वगैरह भर रहा है उसकी बात हो रही है, उस पर जो है अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, इसके अलावा विषय कौन सा है, प्रश्न पत्र कौन सा है, संकेतांक अभी जो मैंने बताया था आपको जिसके आगे इंग्लिश में कोड लिखा रहता है वो, विवरण स्वयं ही हस्तलिपि में लिखना है, मतलब आपको अपनी ही राइटिंग में लिखना है, किसी दूसरे बच्चे से नहीं भरवाना है कि आप यहाँ पर मेरा अनुक्रमांक भर दीजिए, ये कर दीजिए। आपको स्वयं की राइटिंग में ही भरना है जिस राइटिंग में आप कॉपी के अंदर लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, मतलब सबसे पहले आपको यही काम करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले पेपर देंगे उसके बाद लास्ट में आराम से बैठ के भरेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। यही मैंने आपको बताया था कि परीक्षार्थी को किसी भी अवस्था में कॉपी के अंदर या फिर उसके बाहर कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। जो नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर में दो ऑप्शन होते हैं, एक अनुक्रमांक का, हो सकता है आपको शो हो रहा हो, अगर कम दिख रहा होगा तो यहां पर लास्ट में ऑप्शन होता है अनुक्रमांक और उसी के नीचे ऑप्शन दिया होता है नाम, तो वो आपको पेपर में लिखना है, अपनी कॉपी पे कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं करना है। इसके अलावा देखिए आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त, मतलब जब आप पहला पृष्ठ जो आपका रहेगा जब आप वो कंप्लीट फुल कर लेंगे उसके बाद क्या बताया गया कि परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। मतलब जब तक आपको वहां पर पेपर नहीं मिल जाता है तब तक आपको कॉपी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो वो नकल की श्रेणी में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कॉपी में तब तक कुछ नहीं लिखना है जब तक आपको वहां पर पेपर ना मिल जाए, केवल पहला पृष्ठ भर के बैठ जाना है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह प्रत्येक पंक्ति पर लिखें, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया कि प्रत्येक पंक्ति पर लिखें, मतलब लाइन छोड़ छोड़ के आपको वहां पर उत्तर का साइज नहीं बड़ा करना है, ठीक है।
वहां पर आपको हर पंक्ति में लिखना है, अच्छे से साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है सब कुछ, ना ही पंक्ति छोड़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वहां पर उत्तर बड़ा करने के लिए पेज का साइज में वहां पर आप गैप करके लिख दें, ऐसा भी नहीं करना है। और यहाँ पर अनावश्यक कागज नष्ट ना करें। अनावश्यक का मतलब बच्चे करते क्या है, उनको जैसे ही कॉपी मिलती है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी का आपका एक पृष्ठ है, तो सबसे पहला काम क्या है, वो पटरी निकालेंगे, पटरी निकाल के एक लाइन इधर खींच देंगे बहुत बड़ी सी, एक इधर, मतलब किनारे से आधा आधा पेपर छूट गया उनका, बीच का थोड़ा सा हिस्सा बचा उसी में लिखेंगे। तो वो आपको नहीं करना है। रूलर अगर बनाना है तो एक साइड में छोटा सा रूलर आप बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ से रूलर बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्या कह रहा है कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य जो है वो आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन प्रक्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर जो है की जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर काफी लोग ये बताते हैं कि मैथ का जो पेपर होता है उसमें आपको एक साइड लिखना चाहिए, एक साइड सारे रफ कार्य करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपका कोई भी पेपर हो, सभी पेपर में आपको दोनों तरफ लिखना है। बस अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी रफ कार्य करना है तो जो आपका पहला कवर पेज दिया गया तो चाहे आप उस कवर पेज के पीछे लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि जहां रोल नंबर लिखा है वहां पर आप रफ कार्य करने लगे, उसके पीछे लिख सकते हैं, या फिर कोई एक पेज डिसाइड कर लीजिए कि उस पेज के बाएं तरफ आप वहां पर सारा रफ कार्य करेंगे। तो वो आपको एक पेज अपना डिसाइड कर लेना, वहीं पर आप लिख दीजिएगा ऊपर रफ कार्य, और वहीं पर सारा रफ कार्य करने के बाद लास्ट में उसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए, देखिए यहां पर भी दिया गया, जो मैंने आपको बताया पहले से दिया भी गया, यहां पर आपको रफ कार्य लिखकर लास्ट में कट कर देना है। और अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने और उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अवैध सामग्री मतलब ना ही आपको कोई पर्ची लेके जाना है, ना ही कोई बुक लेके जाना है, ना ही कोई नोट लेके जाना है, कुछ भी वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पर लिख रहे हैं, कुछ गलत हो गया, ज्यादा कट गया तो आप उसका पेज निकाल ले एक बीच से, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप घर पे लिखते रहते हैं, इस विद्यालय में लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा गंदा लग रहा है तो ऐसा लगा इसको फाड़ के फेंको, दूसरा लिख देते हैं, तो वहां ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चाहे जितना गंदा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे पेज आधा फट जाए, लेकिन वो उसी में लगा रहना चाहिए। ठीक है, उसको निकाल के नहीं लाना है आपको। इसके अलावा पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। जब तक आप एक पूरी कॉपी फिल नहीं कर लेंगे, यानी कि पूरी भर नहीं जाती आपकी वो कॉपी, तब तक आपको दूसरी कॉपी वहां पर नहीं मांगनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या दी जाए। जिस तरह से आपके प्रश्न दिए गए उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है उनके उत्तर भी देना। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न है पहला और उसमें अलग अलग खंड दिए गए, का, खा, गा, इस तरह से, तो जब आप लिखेंगे तो वहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का यानी कि पहले का नंबर आप यहां पर दे रहे हैं, इसके नीचे आप इसका उत्तर लिख दीजिए। जब अगला लिखेंगे तो फिर से आप लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खा। इस तरह से क्रम से आपको लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि एक प्रश्न का उत्तर यानी कि संपूर्ण खंडों सहित यदि समाप्त हो जाए तो नवीन पृष्ठ का उत्तर अगले पृष्ठ से आरंभ करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बताया गया है कि अगर एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंड सहित, मतलब उस प्रश्न के, जैसे भी मैंने क्या बताया, ये पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में अलग अलग खंड दिए गए, का, खा, गा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंड सहित यदि समाप्त हो जाए, यानी कि वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर नवीन प्रश्न यानी कि जो नया प्रश्न है उसका उत्तर अगले पृष्ठ से आरंभ करना चाहिए। जैसे कि आपने पहला प्रश्न किया, अब वो पहला प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब जो अगला प्रश्न होगा आपका यानी कि सेकंड नंबर, वो अब नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपको बताया गया। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पर है कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व ही वह अपने डेस्क तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। यहां पर आपको अपना डेस्क और इसके अलावा अपनी तलाशी स्वयं इसलिए लेना है कि मान लीजिए कहीं पर आप पढ़ रहे थे, कुछ जेब में रख लिया हो, भूल जाए वहां पर जाते समय, इसलिए वहां पर पहुंचने के बाद एक बार अपनी डेस्क जहां पर आप बैठे हैं उसके आसपास देख लीजिए कोई कोई कागज तो नहीं पड़ा है, कुछ पर्ची तो नहीं पड़ी है। अगर मिलती है तो उसको आप वहां पर जो कक्ष निरीक्षक रहेगा उसको आपको दे देना है। ठीक है, स्वयं के पास भी मिले तो उसको जमा कर दीजिए, पेपर से पहले ही आपको ये कर लेना है। परीक्षा अवधि में जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात करते हुए पकड़े जाएंगे या फिर परीक्षा भवन में कागज अथवा
पुस्तक अपने साथ लाएंगे तो उनके विरुद्ध नियम के अंतर्गत जो है आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और परिषद के निर्णय के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा नहीं। मतलब ये है कि आप वहां पर जाकर ये नहीं बोल सकते हैं एक कागज लेकर कि आज हिंदी का पेपर है और मैं यहाँ पर हिंदी की नोट्स नहीं लाया हूं, यहाँ पर मेरे पास गणित की नोट्स रखी हुई है या फिर मेरे पास इंग्लिश का एक पेज रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, उस पेपर से संबंधित हो या फिर ना हो, लेकिन आपको वहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं है। बस जितनी लिखने वाली सामग्री है वही आपके पास होनी चाहिए बस। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र और रजिस्टर कार्ड के अतिरिक्त, यानी जो आपका प्रवेश पत्र होगा और उसी के पीछे जो है एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लगा होता है, ठीक है, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी कागज लाने की यहाँ पर जो है अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोई और कागज आपके पास नहीं होना चाहिए। कागज न ले जाने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रवेश पत्र ही ना ले जाएं, ठीक है, प्रवेश पत्र ले जाना है, उसके पीछे एक रजिस्ट्रेशन लगा होगा वो ले जाना है, इसके अलावा कोई कागज नहीं ले जाना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, वही नियम आपका दोबारा से ये दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परीक्षार्थी जो है ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करते हेतु अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक या फिर परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर जो है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और परिषद के निर्णय के अनुसार जो है उसके दंड दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर जो है कोई भी ना सामग्री ले जानी है, ना ही वहां पर कोई गलत कार्य करना है, ना ही किसी से बात करनी है, चुपचाप अपना पेपर देना है बस। इसके अलावा परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना है। ये सबसे जरूरी और विशेष पॉइंट है। क्या बताया गया कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका का मतलब जिस कॉपी में अपने उत्तर लिख रहे हैं उसकी बात हो रही है, कि अंतिम लिखित प्रश्न मतलब जहां से आपने वहां पर अपने उत्तर समाप्त किए, सारे उत्तर लास्ट में बिल्कुल बात हो रही, ठीक है, उस लास्ट के पृष्ठ के नीचे सबसे नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में और इसके अलावा शब्दों में अवश्य लिखना है। कि मान लीजिए कहीं पर प्रारंभ में अगर कुछ गलती हो गई तो एक जगह आपने और कंफर्म किया है, ठीक है, तो लास्ट में आपको सबसे लास्ट में जब आपके उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर आपको एक बार जो है दोबारा से ये सारे पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। सारे पॉइंट का मतलब केवल रोल नंबर, अंकों में और शब्दों में बस। तो ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितनी भी बातें मैंने बताई इनको आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी आपके साथी हैं, ताकि सबको पता चल सके कि कौन कौन से नियम कॉपी पे होते हैं, कॉपी में कैसे लिखना है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक नियम और भी यहाँ पर कि परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना लिखें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता मानते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। केवल आपका वहां पर उत्तर ही लिखे होने चाहिए, बस उसके अलावा कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और जितने नियम बताए गए वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी सभी लोग जरूर करिएगा। धन्यवाद।